नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दुर्गा पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कमला उपन्यास का 10वां भाग। 2 दिन से हरनाथ मैत्र को एक दूसरे गांव में किसी यजमान के यहाँ कोई अनुष्ठान कराने के लिए रहना था। यजमान के यहाँ का सब कामकाज समाप्त कराकर आज दोपहर को वह फिर अपने गांव को लौटे। उनके पीछे पीछे 2 आदमी और आ रहे थे। उनके सिर पर 2 गठरियां थी जिनमें यजमान के यहाँ मिला हुआ सामान बंधा था। एक गठरी में नया पीतल का एक कलसा भी झलक रहा था। मतलब यह कि यजमान के यहाँ से पंडित जी को यथेष्ट लाभ हुआ था। कड़ी धूप की जलन से परित्राण पाने के लिए हरनाथ अपने मुंडित माथे पर भीगा हुआ अंगोछा कई परत करके रखे हुए थे और एक सफेद कपड़े की छाया में तेजी से अपने घर की ओर जा रहे थे। उनके बाएं हाथ में यजमान के दिए हुए 2 धोती के जोड़े थे। इन्हीं कुछ दिनों से हरनाथ का चेहरा जैसे सूख गया और बूढ़े हो गए थे। कमर भी ज्यादा झुक गई थी। उनकी दोनों आंखें जैसे भीतर की ओर धंस गई थी और उनके नीचे स्याही जम गई थी। उनका मुख देखने से ही मालूम पड़ जाता था कि उनके हृदय के भीतर कैसी आग जल रही है। अब यजमानी करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कहीं कहीं चले तो जाते, जो यजमानों के बहुत कहने सुनने और अपनी जरूरतों से लाचार होकर, साथ ही अपने व्यथित मन को बहलाना भी उनका यह उद्देश्य हो गया था। चारों ओर कड़ी धूप फैली थी, वह धूप जिसमें लकड़ी भी सूखकर फट जाती। रास्ते में मिट्टी धूप में जलकर आग की तरह तप रही थी। हरनाथ किसी और नजर करके सीधे बढ़े जा रहे थे। इसी समय एकाएक दाहिनी की ओर से आवाज आई, यह किस्त और यह मात। हरनाथ समझ गए कि शशि मुखर्जी के घर के चबूतरे पर शतरंज खेलने का दैनिक अड्डा जमा हुआ है। उन्होंने लोगों की नजर बचाकर निकल जाने के लिए छाते को दाहिनी ओर झुकाकर अपने को छिपाने की चेष्टा की। कमला के गायब हो जाने के बाद उन्होंने इस शशि मुखर्जी को बहुत अच्छी तरह पहचान लिया था। इसी से उसके प्रच्छन्न व्यंग से भरे मुख पर विनय प्रकट करने का महाआडंबर देखते ही हरनाथ के हृदय के भीतर गांव में नमक छिड़कने की सी व्यथा पैदा हो जाती थी। किंतु काने शशि की एकमात्र आंख थी जो सांप की सी तीक्ष्ण दृष्टि रखती थी। उसके चिल्हे के से चींची करने वाले गले से पुकारा, ओ हरनाथ दादा, हरनाथ दादा, तनिक सेवक पर भी कृपा करते जाइए, इस तरह चले जाना तो ठीक नहीं। हरनाथ कुंडल देखकर खड़े हो गए। छाते की आड़ हटाकर आत्म प्रकाश करके अप्रतिभ स्वर में बोले, ना भाई ना, धूप बड़ी कड़ी है, जमीन भी जैसे जल रही है, दूर से चले आने के कारण प्यास लगी है, इससे मैं नहीं ठहरूंगा, सीधा घर जाऊंगा। शशि बगले की तरह एक एक पग आगे रखता हुआ हरनाथ के पास पहुंच गया और व्यस्त भाव दिखाकर कहने लगा, यह क्या दादा, प्यास लगी है तो आओ चलो मेरे यहाँ डाब का ठंडा जल पियो। हरनाथ, अरे भाई, घर तो पहुंच ही गया हूँ, स्नान पूजा वगैरह करना भी तो बाकी है, एकदम सबसे छुट्टी पाकर ही जल पीऊंगा। इतना कहकर उन्होंने फिर आगे बढ़ने की चेष्टा की। शशि ने बहुत आग्रह दिखाकर कहा, आओ ना दादा। शशि ने बहुत आग्रह दिखाकर कहा, आओ नहीं दादा, न मत आओ, जल ना पियो, कम से कम एक सुसंवाद तो सुनते जाओ। हरनाथ निराश भाव से कर्ण स्वर में कह उठे, सुसंवाद ना लो भाई, इस जीवन में तो अब मेरे लिए सु और कु दोनों ही बराबर है। शशि ने अंधेरे मुख मटमैले रंग के दांत चमकाकर हंसते हुए कहा, हरनाथ दादा, इस दुनिया में ऊब जाना ठीक नहीं। मैं अगर सचमुच ही आपको कोई अच्छी खबर सुनाऊं तो मुझे क्या खिलाइएगा, बताइए तो। शशि का रंग ढंग देखकर हरनाथ के मन में तुरंत एक संदेह की बिजली सी चमक गई। दुष्ट शशि अकारण ही तो कुछ करने वाला आदमी नहीं, अकस्मात उसकी इतनी आत्मीयता दिखाने का कारण। उन्होंने कहा, शशि तुम क्या चाहते हो? तुमको क्या कमला की खबर मिली है? इतने दिन से मैं मना कर रहा था, वही हुआ? क्या कमला मर गई? बोलो बोलो, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खबर नहीं हो सकती। शशि ने नकली सहानुभूति से यथासंभव मुख विकृत करके कहा, यह आप क्या कहते हैं हरनाथ दादा, बाप होकर बेटी के मरने की कामना, छी। हरनाथ का संदेह अब और बढ़ चला। उन्होंने उत्कंठा से उद्ग्रीव होकर बोला, शशि जो कुछ कहना चाहते हो जल्दी कहो। शशि ने अपनी हंसी को थोड़ा और मधुर बना दिया और बोला, अरुण कमला को लेकर कलकत्ते से लौट आया। हरनाथ के कलेजे पर जैसे किसी ने बड़े जोर से हथौड़ा मारा। दोनों हाथों से कलेजा थामकर वज्राहत व्यक्ति की तरह स्तंभित निर्जीव होकर जहां के तहां खड़े रह गए। उनकी आंखों के सामने दोपहर की सूर्य की समुज्वल ज्योति भी जैसे दम भर में अंधकार हो गई। अधमरे चूहे का तड़फना जैसे बिलाव निष्ठुर दृष्टि से देखता है, ठीक वैसे ही शशि मुखर्जी हरनाथ मैत्र की ओर बराबर देखने लगा।
विस्मय का पहला धक्का लगने पर हरनाथ की ऐसी दशा हुई, लेकिन वैसे ही विस्मय को दबाकर उनके क्रोध की आग और जोर से जल उठी। उनके हाथ पैर कांपने लगे और आग भरी नजर से शशि की ओर देखकर प्राणपण से चिल्लाकर कहा, अरे महापापी, यही क्या तेरा सुसंवाद है? तेरे सिर पर गांज गिरे, तेरा सर्वनाश हो। इस तरह कहते कहते एक तरह से दौड़ते हुए ही वह अपने घर की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने सुन पाया, शशि के अड्डे में कई आदमी एक साथ ही करके हंस उठे। वास्तव में इतनी देर तक शशि के दल के आदमी बड़े ही आग्रह के साथ जैसे एक अत्यंत उत्तेजक नाटक का विचित्र अभिनय देख रहे थे। हरनाथ के चले जाने पर खूब जोर से जी भरकर हंस लेने के बाद गांव के मुखिया बसु महाशय ने कहा, धन की गर्मी से इतने दिन हरनाथ के पैर जैसे धरती पर न पड़ते थे, लेकिन सिर पर दर्पहारी मधुसूदन हंस रहे हैं। यह तो शर्मा को मालूम ही ना था। अच्छा शशि, हरनाथ अब जाकर क्या करेगा बताओ भला? बेटी को घर में रखेगा या निकाल देगा? हरनाथ का वह उग्र रूप देखकर और उनके मुख से पूर्वोक्त भयानक अभिशाप सुनकर पापी शशि का मन भी भयभीत हो उठा था। किसी तरह उस भाव को दबाकर शशि ने कहा, जान पड़ता है निकाल बाहर ही करेगा, लेकिन यह भी तो निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता, कारण बुढ़ा जैसे बारूद के पतीले की तरह चटपट सुलग उठता है, वैसे ही उसका क्रोध शांत होते देर नहीं लगती। फिर हरजार हो बाप ही ठहरा। लड़की को देखकर उसका रोना धोना सुनकर बाप का हृदय ना पसीजे तो कोई हैरानी की बात नहीं है। खैर तुम लोग यहाँ बैठो, जरा एक बार मैं मालिक को खबर दे आऊं। क्या कहोगे जाकर? एक आदमी ने पूछा। शशि, कहूंगा कि हरनाथ मैत्र लौट आए हैं। कमला के आने की खबर मैंने पहले ही जमींदार बाबू के कानों तक पहुंचवा दी है। सिर्फ हरनाथ के यहाँ मौजूद ना रहने से वे 2 दिन से अपने क्रोध को संभाले हुए थे। वहां जो लोग उपस्थित थे सभी के मुखों पर भारी आराम और संतोष के लक्षण दिखाई पड़े। गांव में दिन भर दिन हरनाथ के घर की श्रीवृद्धि देखकर जो लोग मन में भीतर ही भीतर निष्फल डहा और आक्रोश रखते थे, आज उनके अंतर्दाह को बुझाने वाला शुभ संयोग आकर उपस्थित था। हरनाथ एक प्रचंड उल्का की तरह, भारी तूफान की तरह जब घर के भीतर वेग से घुसे, उस समय उनकी पत्नी अरुण और कमला के आगे परोसी हुई थाली लाकर रख रही थी। हरनाथ को सबसे पहले कमला ने ही देख पाया। वह तुरंत ही पीढ़े पर से उठकर रोती हुई उनकी ओर दौड़ पड़ी और प्राणपण से हरनाथ के दोनों पैर पकड़कर उनसे लिपट गई। हरनाथ की पत्नी भी दुख और आनंद के सम्मिलित आवेग से रो पड़ी और बोली, तुम्हारी कमला भगवान की कृपा से फिर लौट कर आ गई है। हरनाथ का अजीब हाल हो गया। उन्होंने एक बार कमला की और एक बार अपनी स्त्री को और पागलों की तरह देखा। उसके बाद अरुण को देखकर गरजे, अरुण! उनकी उस कड़ी पुकार को सुनकर बालक अरुण का सारा उत्साह और साहस ना जाने कहाँ उड़ गया और उसने दबे हुए धीमे स्वर में कहा, बप्पा! हरनाथ की स्त्री स्वामी का भाव देखते ही मन मन में शंकित हो गई और भीतर ही भीतर भगवान को स्मरण करने लगी। हरनाथ मैत्र का क्रोध गांव भर में प्रसिद्ध है। घर घर बूढ़े से लेकर बच्चा तक उनके क्रोध की भयंकरता को अच्छी तरह जानता है। गुस्से में आकर उन्होंने अक्सर ऐसे काम कर डाले हैं जिनके लिए उन्हें पीछे कम पछताना नहीं पड़ा। मतलब यह है कि क्रोध की दशा में उन्हें भला बुरा कुछ नहीं सूझता। हरनाथ ने कर्कश स्वर में पूछा, अरुण, तूने कमला को कहाँ पाया? अरुण ने धीरे से कहा, क्षितिज बाबू के मकान में। हरनाथ ने आंखें निकालकर कहा, क्षितिज बाबू? ये क्षितिज कौन है? उस समय क्रोध भरे हुए बाप के साथ बातचीत करने की हिम्मत अरुण नहीं कर सका। उसने अत्यंत दीन भाव से करुण दृष्टि से अपनी माता की ओर देखा। तब हरनाथ की स्त्री ने स्वामी की ओर आगे बढ़कर कहना शुरू किया, अजी, यह बड़ा भारी किस्सा है। कमला और अरुण दोनों के मुंह से सब हाल सुन चुकी हूँ। सुनो। हरनाथ ने डपट कर कहा, तुम चुप रहो जी। इन लोगों को जिन बातों पर तुमने विश्वास कर लिया है उन पर गांव के 10 आदमी और तुम्हारी तरह इतने लोग सहज से विश्वास नहीं करेंगे। स्त्री, विश्वास नहीं करेंगे? क्यों? हरनाथ, क्यों नहीं करेंगे यह भी क्या खोलकर बताने की जरूरत है? इस क्यों का जवाब यही है कि वे लोग तुम्हारी लड़की को बच्चलन कहते हैं। अब तक कमला पृथ्वी पर खड़ी हुई देवी प्रतिमा की तरह हरनाथ के पैरों के पास पड़ी हुई आंसुओं से धरती को भिगो रही थी, किंतु पिता के मुख से अपने बच्चलन होने का अपवाद सुनते ही चोट खाई हुई नागिन की तरह सीधी तीर की तरह तेजी से उठकर खड़ी हुई और बोली, पिताजी, तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? लोगों की इस बात पर विश्वास करते हो? हाँ। कमला की दोनों आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गर्व के साथ सिर उठाकर तीव्र स्वर में कहा, तुम भी पिताजी, तुम भी मेरे पिता होकर विश्वास करते हो? कमला की वह तेजस्विनी, प्रभावशालिनी, अभूतपूर्व मूर्ति देखकर हरनाथ विस्मित अवश्य हुए, किंतु वह विस्मय उनके चित्त को तनिक भी विचलित नहीं कर सका। उनकी दृढ़ता पर उसका कुछ भी असर नहीं पड़ा। इसका कारण यही था कि उस दिन का वह दारुण संवाद आज भी उनके हृदय पटल पर अग्निमय अक्षरों से अंकित था। जिस दिन वह
योगेंद्र मित्र के साथ कलकत्ते में हरेंद्र के मेस में उपस्थित हुए थे और खुदीराम के मुख से उन्होंने यह सुना था कि हरेंद्र के साथ कमला अकेली बॉम्बे मेल में बैठकर पछा चली गई। इसके सिवा वह क्षितिज, यह कौन आदमी है? उसके मकान में कमला क्यों थी? इससे बढ़कर कमला की बदचलनी का प्रमाण और क्या हो सकता है? वह चिल्लाकर कह उठे, हाँ हाँ, मैं भी विश्वास करता हूँ। जो बात खुद जाकर जान आया हूँ उस पर विश्वास ना करूँ तो क्या करूँ? इतने दिनों बाद तू यहाँ फिर क्यों आई है? तुझसे मरा नहीं गया? दोनों कानों के छेद उंगलियों से ढककर आंखें मूंदकर गहरी वेदना के कारण रुधिर स्वर में कमला कह उठी, अब और नहीं सुन सकती पिताजी, बस बस बहुत हो गया। हाय भगवान, तुम्हारी इस दृष्टि में नारी की जाति इतनी असहाय है। कमला को गश आ गया। वह धरती पर गिरने ही वाली थी कि बीच में माँ ने आकर उसे रोक लिया। कमला की यह अवस्था देखकर भी हरनाथ ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर मुंह फिराकर अटल स्वर में उन्होंने कहा, मेरे घर में कलंकनी के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ अब एक घड़ी भी तेरा रहना नहीं हो सकता। चली जा भी यहाँ से, नहीं तो। हरनाथ की स्त्री अश्रुबद्ध कंठ से कह उठी, अजी तुम क्या पत्थर का कलेजा रखते हो जो ऐसी बात जबान पर लाते हो? हरनाथ ने वैसे ही अटल भाव से तीखे स्वर में कहा, देखो, जिस दोष के लिए योगेंद्र मित्र ने अपने एकमात्र पुत्र की ममता छोड़ दी, उसी एक दोष से दूषित इस पापिष्टा को किस मुंह से अपने घर में रखूं? पत्नी, अच्छा, बाप ने त्याग कर दिया तो क्या हुआ? समाज तो हरेंद्र को अपने संलग्न रखेगा। फिर वह मर्द मानुस है और कमला स्त्री की जाती है। इस विपत्ति में अगर तुम उसे आश्रय न दोगे तो कौन उसे समेटेगा? हरनाथ, बस एक ही आश्रय देने वाला है इसे, यमराज। अगर कमला की देह में मेरा एक बूंद भी रक्त हो तो उसे अभी जाकर यमराज का आश्रय लेना चाहिए। यह कहते कहते हरनाथ के नेत्रों में से गरम गरम आंसू टप टप करके टपकने लगे। वे आंसू नहीं, खून की बूंदें थी। कमला ने एकाएक अपने को माता के आलिंगन से अलग करके बाप के मुख की ओर शांत दृष्टि स्थापित करके स्थिर स्वर में कहा, अच्छी बात है पिताजी, यही होगा। तुम सबने मिलकर जिस आश्रय से मुझे वंचित किया है, देखो वह आश्रय यमराज देते हैं या नहीं। इसके बाद घूमकर पूर्ण दृष्टि से माता की मुख की ओर देखकर भारी आवाज में धीरे से उसने कहा, माँ, अपने दामाद से अगर कभी तुम्हारी भेंट हो तो उनसे मेरा यह अंतिम निवेदन कह देना कि कलंकिनी का अपवाद लेकर मरने पर भी मेरी स्वामी भक्ति किसी दिन सती और सावित्री से रत्ती भर कम नहीं थी। कहते कहते उसका गला रूंध गया, आंखों में आंसू फिर भर आए, किंतु प्राणपण से सारे उच्छ्वास को दबाकर माता की डाली हुई सारी रुकावटों से बचकर वह तेजी से घर के बाहरी दरवाजे की ओर चली गई। लेकिन रास्ते में ही ना जाने क्या देखकर चौंक उठी और रुककर खड़ी हो गई। साथ ही साथ सबको आश्चर्य में डालता हुआ हरेंद्र घर के भीतर घुस आया और कमला के सामने खड़े होकर कहने लगा, बहन, मैं पहले से ही जानता था कि ऐसा होगा। इसी से तुमको विदा करके कलकत्ते में निश्चिंत होकर मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हारी खोज में मैं जगदीशपुर गया था, वहां से सारा हाल सुनकर यहाँ दौड़ आया। हरनाथ पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। हरेंद्र इस तरह हिम्मत करके उनके घर में पैर रख सकता है, यह सोच भी नहीं सकते थे। इसकी कल्पना भी उन्होंने ना की थी। एक तो यूं ही दोपहर की कड़ी धूप में जलते भुनते पैदल आने से और भूख प्यास के सताने से उनका शरीर शिथिल हो गया था, काबू में ना था। उस पर यह विषम उत्तेजना की तरह तरह के भावों का आना जाना, घात प्रतिघात, इस आखिरी धक्के से तो एकदम बेआपे हो गए और हांफते हांफते उन्होंने कहा, ना ना, अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता। हे भगवान, इस अग्नि परीक्षा से मुझे छुटकारा दो प्रभु। यह कहकर वह धम से जमीन पर बैठ गए और दोनों घुटनों के भीतर मुंह को छिपा लिया। ठीक उसी समय बाहर दरवाजे पर गंभीर स्वर में किसी ने पुकारा, हरनाथ घर में हो? हरनाथ पत्थर की अचल मूर्ति के समान जहां के तहां बैठे रहे, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। हरेंद्र ने कमला की ओर देखकर कहा, मेरे पिताजी पुकार रहे हैं। क्षितिज के डेरे से बाहर निकलकर सतीश जब सड़क के ऊपर आ खड़ा हुआ, उस समय बहुत रात बीत चुकी थी। जन मानवहीन सन्नाटे के बीच उलझे हुए चिंता सूत्र का सिरा खोज निकालने के अवसर में उसे पल भर में सतर्क और सचेत कर दिया। उसके उत्साहहीन मुर्दा शरीर में जान आ गई। कमला का किस्सा याद करके उसके मन का एक पहलू जैसे आनंद और चैन से प्रफुल्लित हो उठने लगा, वैसे ही दूसरा पहलू कुंठा और ग्लानि से शुद्ध और आहत हो गया। उसे अपनी माता का कहना याद आ गया, शास्त्र ने ठीक ही कहा है, हजार अशिक्षित और निरक्षर क्यों ना हो, माता माता ही है। यह तो शुरू से ही माता कहती चली आ रही कि उस बेनामी चिट्ठी पर विश्वास करके उसने बड़ी भारी मूर्खता का काम किया। सतीश जहाँ ठहरा था वहां जाने को उसका जी नहीं चाहा। वह धीरे धीरे लौटकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां पर क्षितिज से उसकी मुलाकात हुई थी। उसी चबूतरे पर जाकर बैठ गया। कैसी सुंदर रहा है, कैसा मनोहारी दृश्य है, कैसे मनोहर जगह है।
सतीश फिर घुमा फिराकर अपने ही विषय में सोचने लगा। कमला उसकी माँ की बीमारी का हाल सुनते ही अधीर होकर सब भय भावना मिथ्या लांछन त्याग करके सेवा के लिए दौड़ी गई। और एक वह है कायर कुपुत्र। सतीश की आंखों के सामने कमला का चीर परम सौंदर्य के साथ अंकित हो उठा। रोहिणी की शैया के पास पतिव्रत प्राणा उसकी सती साध्वी स्त्री कमला बैठी उनकी सेवा कर रही है। अनाहार और अनिद्रा के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया है। यही तो सच्ची गृहस्थी है, इसी का नाम स्वर्ग है, और इस स्वर्ग को छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकता। गहरी प्रेम प्रीति कृतज्ञता से उसका हृदय उमड़ उठा और आंखों में भी आंसू झलकने लगे। फिर वह अपने मन को कमला के पास ले गया। कमला के दोनों कमल कुसुम सम कोमल हाथ अपने हाथों में लेकर जैसे कह रहा हो, कमला तुम पर क्या मैं कभी अविश्वास कर सकता हूँ? तो इसी समय वहां चौकीदार ने आकर ऊंचे स्वर में पूछा, कौन है? सतीश ने अपनी अक्षम दुर्बल टूटी फूटी हिंदी में कहा, वह एक मुसाफिर है। अच्छा बाबूजी, आप क्या बांसुरी बजाते हैं? सतीश ने देखा क्षितिज की बांसुरी अब तक वहां पड़ी है। उसने उसे उठा लिया और चौकीदार कुछ व्यंग भरी हंसी हंसता चला गया। उस हंसी का तात्पर्य कदाचित यही था कि इस दुनिया में तरह तरह के सनकी भरे हैं। उसी बांसुरी को नीचे से ऊपर तक देखकर सतीश ने अपने मन में सोचा, यह वही बांसुरी है, लेकिन मेरे बजाने से वह कभी नहीं बजेगी, बल्कि ना जाने कैसी बेसुरी तान अलापेगी। वास्तव में कैसी अच्छी साहित्य में इन सज्जन से मेरी भेंट हुई। उन्होंने मेरी कमला के प्राण बचाए, इज्जत बचाए। इतना ही नहीं, मेरी चीज मुझे सौंपने के लिए धन खर्च करके लखनऊ तक दौड़े, मगर मेरे नसीब मैं वहां ना था। एकाएक कमला के लिए सतीश का मन चंचल हो उठा। ख्याल आया कि अब देर करने की जरूरत नहीं, क्या जाने क्या हो जाए। आज पिछली रात की गाड़ी से ही रवाना हो जाऊंगा, लेकिन बांसुरी कैसे लौटाऊं? खैर कुछ दिन मेरे पास ही रहेगी, बाद में एक दिन उनके घर जाकर दे दूंगा। यह सोचते ही सतीश तेजी के साथ अपने डेरे की ओर चला। सतीश जिस मेस में ठहरा था उसका दरवाजा बंद हो गया था। बहुत पुकारने पर नौकर ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, बाबूजी आज बड़ी देर कर दी। उसके हाथ में एक मिट्टी के तेल की जलती हुई डिब्बी थी और आंखों में नींद की खुमारी। सतीश, रघुआ अभी गाड़ी मिल सकेगी? अगर ला सकेगा तो इनाम दूंगा। जो हुकुम, कहकर रघुआ गाड़ी की तलाश में चल दिया। सामान बहुत कुछ था नहीं, लेकिन खाली लोटा और कंबल भी ना था। कारण सतीश ने ना तो कभी अपने मन में यह आशा की थी कि हिमालय की अंधेरी गुफा में बैठकर ध्यान मग्न हो सकेगा, और ना इतना मन का जोर था कि कभी उसके पास था। मेस के मैनेजर को जगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कारण वह अपने ग्राहकों से सदा सावधान रहता था, कहीं कोई बिना दाम झुकाए चला ना जाए या कोई रसोई का बर्तन ना चुरा कर ले जाए। इसलिए वह भीतर अपने घर के भीतर की कुंडी बंद नहीं करते थे, पर सोते भी नहीं थे। दरवाजा खोलकर घुसते ही सतीश से उनकी भेंट हो गई। वह कह उठे, क्यों साहब इतनी रात तक कहाँ थे? जान पड़ता है क्लब गए थे, क्योंकि उसने उसके हाथ में बांसुरी देखी। सतीश ने अपनी कोठरी का ताला खोलते खोलते कहा, ना यहीं एक दोस्त से मुलाकात करने चला गया था। मैनेजर बाबू अवाक होकर सतीश की ओर ताकने लगे। सतीश कोठरी खोलकर भीतर चला गया, चिराग जलाया और अपना थोड़ा सा सामान बिछौना समेटने लगा। इधर रघुआ ने लौट आकर कहा, बाबूजी गाड़ी नहीं मिली, एक टमटम ले आया हूँ। सतीश ने कहा, अच्छी बात है, उसको ठहरने के लिए कहो। मैनेजर बाबू की आंखें कर्मशः फैलने लगी। मामला क्या है? आदमी भागा तो नहीं जा रहा? रंग ढंग तो अच्छा नहीं मालूम पड़ता। रघुआ ने कोठरी में घुसकर सतीश के सब सामान की एक बड़ी सी गठरी बांधकर सिर पर रख ली और टमटम पर रखने चला। सतीश ने बाहर आकर निकलकर कहा, अच्छा अब मैं जाता हूँ मैनेजर साहब, मेरा इरादा इसी गाड़ी से अपने घर जाने का है। अब मैनेजर को बर्दाश्त ना हो सका। उसने कहा, अच्छा मेरा किराया और भोजन खर्च? सतीश, हाँ हाँ ठीक है, मैं एकदम भूल गया था, माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी। यहाँ तक कहकर उसने तनिक एक बार लाल घूरकर उससे कहा, घर से बुरे समाचार मिले हैं, इसी से इस तरह अचानक चले जा रहे हैं, कुछ ख्याल ना कीजिएगा। मैनेजर, यह ना होगा जनाब, मेरा हिसाब चुकाकर तभी जा सकेंगे। सतीश वास्तव में उस समय अपने आपे में था नहीं। उसे गुस्सा चढ़ाया, नहीं तो क्या, आप बड़ी अच्छी तबीयत के आदमी मालूम पड़ते हैं। मैनेजर बाबू को एक मुद्रा दोष था। गुस्से की हालत में वह प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर अनेक उच्चारण करने लगते थे। वे बोले, ओ ओछी तबीयत के आदमी तुम हो, ये मैं हिसाब चुकाए बिना चले जा रहे हो। सतीश ने कहा, दिए बिना कौन चला जा रहा है? रुपए तो भूल गया था, उसी के लिए तो तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मैनेजर शांत हो गया, तो देते क्यों नहीं? सतीश, आपका हिसाब कितना हुआ, क्या देना होगा? 5 रुपए 12.5 आने। सतीश ने उसके हाथ में 6 रुपए देकर कहा, बाकी 3.5 आने अपने पैसे रघुआ को दे देना।
मैनेजर बाबू ने बहुत ही खुश होकर बढ़कर रुपए हाथ में ले लिए और मनी मन सतीश की प्रशंसा करने लगा। वाह, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा शाखर्च है, हिसाब भी नहीं मांगा, मुंह मांगे दाम दे दिए। बात असल में यह थी कि मैनेजर ने अंदाजन से मनमाने दाम मांग लिए थे। ठीक हिसाब किया जाता तो शायद 3 रुपए से अधिक कभी नहीं निकलते। सतीश सीधा जाकर टमटम पर बैठ गया और उसे हकवा दिया। टमटम कहने ही भर को टमटम थी। घोड़ा बिल्कुल मुर्दा। कोचवान ने घोड़े की पीठ पर कसकर 2-4 चाबुक लगाए, मुंह से एक अद्भुत प्रकार के शब्द कहने लगा। खैर, टमटम किसी तरह स्टेशन चलने लगी।